Hey, hi all. Good morning. So our today's topic is OData with Entity Framework and SQL Server. So OData actually providing the additional facility top of the Entity Framework to make the query faster, as well as it's a based on the definition. If you'll go with that, okay, then let me open the screen. So Open Data Protocol. So it's a OS standard defines a best practices for the building and consuming the REST APIs. Okay. It provides a uniform way to expose, query, and multiple data over the HTTP using the standard web protocols such as the URL, HTTP, method get, post, put and delete, and payload form like JSON. जैसा कि हम अगर सपोज करो कोई एपीआई को कॉल रेस्टफुल एपीआई को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली एचटीटीपी या एचटीटीपी एस प्रोटोकॉल से हम उसको हिट करते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल को, और साथ में जो हमें पेलोड पास करना पड़ता है वो क्या करते हैं हम जेसन फॉर्म में पास करते हैं, ठीक है, इन बॉडी। सिमिलरली उसके अंदर जो रेस्ट एपीआई के अंदर मेथड होता है गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये भी उस चीज को सपोर्ट करता है, बट इसका काम करने का थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज तरीका डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो डेटा स्टैंडर्डाइज हैज रेस्ट एपीआई एंड क्रिएटेड एंड कंज्यूम डिफाइंड यूआरएल कन्वेंशन क्वेरी ऑप्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट एंड एक्शंस। ठीक है, query and filtering, it supports a rich capability via the URL parameters such as the filtering, sorting, paging, selection fields and expanding related activities। हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगा। ठीक है, so let me start the application in Visual Studio. Okay, that will give the better idea to you. Okay, so let me open the application first. So I'm going to create another application in .NET, which I have created. One I have already created. Let me start from the beginning itself. Create. Here I'll select like ASP.NET Core API. Okay, and then we'll give the name Web API hyphen O data CRDB. Okay, so make it enable this one. Okay, so authentication time should be none. Configuration to the HTTP. Okay, finds enable API supports and use controller. Click on create. Once created, after that follow some steps to create the application. Okay, so let me open the let me go to the third page. Okay, so I just created a ASP.NET with .NET 9 platform. Okay, now we have to install, the first step is to install the NuGet package. So तीन NuGet package में इंस्टॉल करना है। एक तो पहले मुझे क्या करना है, Microsoft ASP.NET Core.OData। सेकंड है Entity Framework से रिलेटेड। ओके, सो लेट मी फिनिश फर्स्ट। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके जाके हम यहाँ पे क्या करें, लाइक NuGet पैकेज मैनेजर पे ओपन करेंगे। उसके बाद ब्राउजर में आके हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे जिसको मुझे इंस्टॉल करना है। मैंने सर्च किया, ये मुझे पहला मिला। हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेबल वर्जन है लेटेस्ट, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटीरियर फ्रेमवर्क सिक्वल सर्वर, क्योंकि हमें सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, अब मैं काम करते हैं, सेकंड पैकेज जो मेरा है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क सिक्वल सर्वर। ठीक है, इसका भी स्टेबल वर्जन हम लेके चलते हैं 9.0.8। इंस्टॉल कर ले, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ थर्ड मेरे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल। हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको स्टेबल वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सो जो मुझे न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना था सब मैंने कर लिया। ठीक है, अब मुझे कहता है डिफाइन ए मॉडल। हम एक मॉडल नाम का आपको ये बनाते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, जितने सारे मॉडल्स हम डिफाइन करते हैं, बीइंग ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल्स को स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर अब रखेंगे तो उससे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए यूजर मतलब ईजी हो जाता है। हमने यहाँ दे दिया मॉडल्स, तो उसके अंदर मुझे एक मॉडल कनेक्ट करें जिसका नाम है क्या, कस्टमर। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर नाम का एक क्लास बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, हम कस्टमर नाम का एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड, नीचे हो गया यहाँ पे क्लास। इस क्लास का नाम देंगे क्या, कस्टमर। ओके,
अब ऑलरेडी हमने बना रखा है यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ से उठाते कॉपी और वहां ले जाके पेस्ट कर देंगे, सिंपल दैट्स ऑल। अदरवाइज मुझे लिखना पड़ेगा फिर चारों पांचों, आईडी, नेम, ईमेल एंड एड्रेस, चार चीज चाहिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करना। ठीक है, हम एक कॉन्टेक्स्ट नाम का ये कर लेते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, ऐड फोल्डर करिए, कॉन्टेक्स्ट दे दिया नाम इसका। हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके ऐड करेंगे एक क्लास को। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास मेरा बन गया। डीबी क्लास कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट किससे होगा इसमें, सो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमको इनहेरिट करना है। ठीक है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहां ले जाके पेस्ट करके, कस्टमर ही मुझे क्रिएट करना है, तो हम इसको हटा के इसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं इसको। ठीक है, सो डीबी कॉन्टेक्स्ट से बेसिकली क्या हुआ, मेरा इनहेरिट हुआ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, और उसके बाद ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करा, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑप्शन, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उसने बेस के साथ में उसको लोकेट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक ही कस्टमर नाम का जो मेरा डीबी सेट है उसको मैंने डिफाइन कर रखा है, और ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा है कस्टमर्स। ठीक है, सेम थिंग हम पॉपुलेट करेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, अब इसके बाद ये कहता है थर्ड टॉपिक, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी टॉपिक वन, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड और थर्ड, इस अप्रोच के लिए तीनों कंप्लीट हो गया। नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाके ओ डेटा का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्विसेज को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ आने के बाद मैंने एक दूसरा एप्लीकेशन पहले से बना रखा, मैं उसके अंदर चला जाता हूँ पहले, प्रोग्राम डॉट सी एस। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे जो है, इसके पहले मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले क्रिएट करूँगा, जो कि मेरे डेटाबेस के अकॉर्डिंग हमने उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। आप अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपन कॉन्फ़िगर करेंगे अपने एंड पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आया अपना, और ये मेरा है आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन, इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं है। क्लिक करिए, जैसे एंटर करिए कोमा अपने आप लग जाएगा वहाँ पे। ये मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, अब मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा इसके बाद, एक बार को मैं कोड को पूरा कंप्लीट कर लूँ। सेकंड मेरा है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऐड भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरा लाइन जो कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करें, और ये मेरा ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया। ठीक है, यानी ये 5-6 लाइन मुझे करना पड़ेगा ओ डेटा के लिए, जिसके थ्रू हम क्वेरी लिख सकते प्रॉपर ढंग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इस लाइन में अगर देखा जाए तो क्या है, बेसिकली एक तो मेरा है कनेक्शन स्ट्रिंग के ऑप्शन, जो कनेक्शन स्ट्रिंग का डिफॉल्ट कनेक्शन का वैल्यू है उसको रीड करेगा कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। और सेकंड क्या है, हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोल, ऐड ओ डेटा में ऑप्शन हमने क्या रखा है, सेलेक्ट, एक्सपैंड, फिल्टर, ऑर्डर बाई, काउंट, सेट टॉप मैक्स 100। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और इसके लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया ईडीएम मॉडल का नाम मेरा क्या है, कस्टमर। ठीक है, सो इसी नाम से मैंने एंटिटी का एक मैंने ऑब्जेक्ट भी बना रखा था, आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कस्टमर्स के अंदर नहीं, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने एक बना रखा था आपको, कस्टमर नाम से ही है। ठीक है, सो ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद में मैंने प्रोग्राम के अंदर इसको रजिस्टर भी कर दिया, और मैंने क्या करा कि ईडीएम को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा बेसिकली कि लाइक मुझे अब क्वेरी करना होगा, तो क्वेरी हम कर पाएंगे, सिलेक्ट में सिलेक्ट कर पाएंगे, एक्सपेंशन मुझे ज्यादा डेटा चाहिए तो वैसे भी ले सकता हूँ, फिल्टर में जैसे नेम इक्वल टू दिस, एज इक्वल टू दिस, ऐसे करके जो ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं, ऑर्डर बाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जो हम मैक्स दो देखते हैं 100 का हमने यहाँ पे ले रखा है अभी तक फिलहाल। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक ईडीएम क्लास को मैंने यहाँ पे गेट ईडीएम मॉडल्स का हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ईडीएम मॉडल मेरा है क्या, कस्टमर्स है। कस्टमर क्यों है, रीजन है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमने कस्टमर को डिफाइन कर रखा है, और इसी नाम से हमने एक मॉडल बना रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ पिक्चर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है, क्रिएट ओ डेटा कंट्रोलर। अब मुझे एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना है। अब इसके पहले हमने क्या करा था, डेटा कंट्रोल और मैंने डिफाइन कर रखा था, तो मैं पहले वाला एप्लीकेशन पे चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा तो कंट्रोल के अंदर हमने एक ओ डेटा कंट्रोलर भी डाल रखा है, इसमें कस्टमर कंट्रोलर है। ठीक है, सो ये मेरा ओ डेटा कंट्रोलर है। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर रखा है बेसिकली के लिए, हम क्या करते हैं कि उस मॉडल को, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसके मॉडल को वहां से एक्सेस करके, और हम सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इनेबल क्वेरी होगा। ठीक है, जैसे मैं CRUD ऑपरेशन के लिए काम करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, एक आई वेरिएबल का कस्टमर ऑब्जेक्ट के साथ में बना रखा है, गेट नाम का एक मेथड है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड मैंने बता रखा है गेट, बट यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली फ्रॉम वो डेटा यूआरआई से हम एक की पास करेंगे। की मतलब जो भी उसका आईडी होगा, आईडी इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हम पास करेंगे। उसके बेस पे सिंगल रिकॉर्ड पे यहाँ से मुझे रिटर्न करके देगा। थर्ड मेरा है बेसिकली पोस्ट, जिसमें हम क्या करें, कस्टमर के ऑब्जेक्ट का जो भी हम डेटा पास करेंगे जेसन में, और फ्रॉम बॉडी से मेरे पास में आएगा और कहाँ आएगा, कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर। और हम पास करेंगे कस्टमर ऑब्जेक्ट में जो जो मेरे कीवर्ड्स हैं उसी पर्टिकुलर की वैल्यू को अब हम पास करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे आके वो प्रॉपरली एडजस्ट कर जाए। और फिर यहाँ से मैं काम करता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट एड, जो भी हमने पास किया था वैल्यू वो आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक। सो सेव चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा बेसिकली डेटाबेस के अंदर ले जाके इसको सेव कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है इसमें पैच। पैच के अंदर हम कोई सिंगल वैल्यू या फिर मल्टीपल एक या दो वैल्यू हम इसमें अपडेट कर सकते हैं। मतलब पैच होता है पार्सल के लिए और पुट होता है आपको कंप्लीट अपडेट्स के लिए, ठीक है। कंप्लीट अपडेट, पार्शियल अपडेट जो भी करना है, लेकिन आपको पूरा वैल्यू पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इंडिविजुअली किसी भी एक को पास करके अपडेट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा नाम का एक हम ये बनाते हैं इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या है कि जो स्पेसिफिक थिंग क्लियर करना है, डिलीट करना है, उसी को डालेंगे हम केवल, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हो गया यहाँ पे डिलीट। सो डिलीट में फ्रॉम यूआरआई ओडीए से क्या करेगा, की पास करेगा, यानी फ्रॉम मेरे से रिक्वेस्ट से आईडी पास होगा, और वो आईडी क्या होगा, यहाँ पे आके पहले फाइंड आउट करेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो एंटिटी है या नहीं है। अगर एंटिटी नॉन है तो नॉट फाउंड यहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर फाउंड हो गया तो जो एंटिटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर आउट होकर मेरे पास एंटिटी में आ गया। अब एंटिटी से अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट रिमूव, अब मैं इस ऑब्जेक्ट एंटिटी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ऑब्जेक्ट में से रिमूव कर दे रहा हूँ। और रिमूव करने के बाद में फाइनली डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो, तो हमने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंग करा, और फिर रिटर्न नो कंटेंट्स यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रिटर्न नो कंटेंट्स ना भी करूँ, अगर रिटर्न ओके करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया, काम खत्म, मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को सेम मैं रेप्लिकेट कर दूंगा अपना मैं अपने नए एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, जो नया एप्लीकेशन मैंने बना रखा था वहां पे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर मेरा ऑलरेडी एक पहले से वेदर कंट्रोल इसमें है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। पहले कंट्रोल में क्रिएट कर लूँ यहाँ पे। यहाँ पे जाएंगे कॉमन एपीआई, एम्प्टी कंट्रोलर देंगे। और एम्प्टी कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के लिए क्या करते हैं बेसिकली, नाम हम लोग कंट्रोलर नहीं लिखते हैं इसमें, कंट्रोल बाय डिफॉल्ट होता है। कंट्रोल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कस्टमर्स कंट्रोलर डॉट सी एस, ये आ जाएगा नाम इसका, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं और जो भी मैंने मेथड यहाँ पे लिख रखा था पहले वाले एप्लीकेशन में, उसके अंदर आते हैं। मैं पूरा पूरा यहाँ से उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ले जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। से सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। यानी दैट मीन्स कि मेरा जो यूआरएल है, मतलब सॉरी कंट्रोलर है, वो क्रिएट हो गया। तो मतलब आउटसाइड एक्सपोज करने के लिए मेरे पास क्या हो गया, ये सारे मेथड्स आ गए, ठीक है। अब इस मेथड के बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग टेस्ट करेंगे एक एक करके। सो राइट क्लिक करके इससे पहले हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने से ये पता चला है कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे, फिर हम टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्या बिल्ड हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस एप्लीकेशन को मैं रन कराता हूँ। अब रन कराएंगे तो मेरा पोर्ट नंबर एक दिखाई देगा, जहां पोर्ट पे ये करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्टमैन का यूज करेंगे। हमने क्लिक किया पोस्टमैन पे, ठीक है। अब जो मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है, वो रन कहाँ कर रहा है, HTTPS लोकल होस्ट, और जो पोर्ट नंबर है वो है 7036। अब ये चीज आप डिफाइन कर एप्लीकेशन में सर्च करना चाहिए कि ये चीज कहाँ से हो रहा है, तो कैसे मिलेगा आपको। सो हम क्या करेंगे, इस चीज को जानने के लिए अगर हमको देखना है कि कहाँ पे ये पोर्ट मतलब डिफाइन करा हुआ है, तो आप आइए प्रॉपर्टीज के अंदर, लॉन्च सेटिंग में आइए। सो HTTPS के लिए नीचे वाला है, देखिए आपको यहाँ पे HTTPS लोकल होस्ट 7026, और दूसरा HTTP के लिए 5069, ठीक है। दो है हमारे पास में एक्सपोज करा हुआ, ठीक है। अब इसको इधर हम इसके थ्रू कर लें, या फिर HTTPS के थ्रू करना है तो इस पोर्ट के थ्रू कर लें। तो जो भी आप यहाँ पोर्ट नंबर इसमें डिफाइन करे रहेंगे, सेम पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन अपने आप डालता है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको चेंज करके भी रन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो, ठीक है। सो ये सारे फीचर्स मेरे यहाँ पे आपने देख लिया। सेकेंड थिंग मैंने यही बताया था आपको कि कहाँ पे आपको ऐड करना है ऐप सेटिंग के अंदर। तो एक हमें केवल डिटेल देना है जिसमें हमें
अपने सर्वर का डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो हम जाते हैं, पहले डेटाबेस को ओपन करते हैं और यहाँ भी चेक करके फॉरवर्ड, पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि वह टेबल मेरा है या नहीं है, उसमें कुछ डेटा है या नहीं है, या फिर मुझे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, उसको देखता हूँ। सो मैं पहले सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा सर्वर का नाम है, रवि शर्मा स्कल एक्सप्रेस, ठीक है। सो हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, और आता हूँ मैं अब इधर अपने डेटाबेस पे। तो ये देखिए, ये मैंने दे रखा है रवि शर्मा डैश स्लैश एक्सप्रेस, जो भी मेरा नाम है वो नाम दे देंगे, ठीक है। डेटाबेस का नाम है ओ डेटा डीबी। अब मैं इसमें आऊँ, ओ डेटा डीबी, यहाँ पे ओ डेटा डीबी के अंदर मेरा एक टेबल होगा, मैंने हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, इस कारण से। अदरवाइज आप जैसे स्कैप फोल्डिंग कमांड है, उसका भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वैसा चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और फिर यहाँ पे डालूंगा। पहले हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा रन करके गेट मेथड को चेक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट करके फिर से आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर आप पॉपुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार को हम बैक चलते हैं, मेरा एप्लीकेशन अभी रन कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टमैन में मैं आ गया, तो मैं काम करूंगा यहाँ से, इसको करता हूँ 7026 आया यहाँ पे, स्लैश ओ डेटा स्लैश कस्टमर्स, मेथड नॉट फाउंड, ठीक है। हाँ, मैंने गलत करा है इसमें, सॉरी, ये पोस्ट है ना मेरा, गेट मेथड का वो डेटा स्लैश कस्टमर्स। अब देखिए, जो भी मेरा सारा इंफॉर्मेशन था, ठीक है, मुझे यूआरएल मिल गया आपको यहाँ से, ठीक है। और उसके अलावे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला वो डेटा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और उसके बाद मैं जिसके 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 थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर का, अगर जैसे मेरे कस्टमर है तो कस्टमर का नाम आ जाएगा। वैसे ही आपने अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आपने डाल रखा है, तो ये डिटेल आपको यहाँ से आके दिखेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, कस्टमर्स मैंने बना रखा था, तो कस्टमर्स के अंदर बेसिकली हमने क्या कर रखा है, जो ऑब्जेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट में बना रखा है कस्टमर्स है। सो इसके अंदर हम कस्टमर पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि मेरे पास में आप क्या नाम है, अब देखिए, जो भी हमें करना है, गेट वो डेटा, और यहाँ पे जैसे मतलब कस्टमर्स है, तो हम यहाँ पे करेंगे कस्टमर्स, पोस्टमैन और स्वेगर, किसी का भी यूटिलाइज कर लेंगे, चलेगा वो। तो स्वेगर मेरा मैंने नहीं करा, इसके नए वर्जन में स्वेगर अब नहीं आता है इसमें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम मेरा क्या है, इंटरनली हम कॉल करते हैं ओडेटा के थ्रू, इस तरह से ओडेटा हमने यहाँ पे नाम दे रखा है, TUNERS। सो हम सब पास करेंगे अब कस्टमर को प्रॉपर ढंग से, यहाँ से कस्टमर और की, प्रोडक्ट्स और की, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हमने गेट करा था, अब हम एक कस्टमर्स का सिंगल हम ये करके देखते हैं, यहाँ से गेट करते हैं सिंपल। जो मेरा आईडी है, आईडी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ से 1 पास करता हूँ। मेरे पास आना क्या चाहिए, रवि का डिटेल्स, मुझे केवल एक ही ऑब्जेक्ट का नाम मिलना चाहिए, मुझे मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं फिर से हटा के इसको पूरे कॉल करता हूँ, तो अब देखिए 2 3 4, मेरे पास 5 है, मिठू, हमने 5 को उठाया यहाँ से, और यहाँ 5 यहाँ पे डाला। यानी सारे करने हैं तो कर ही सकते हो आप। उसके साथ साथ आप इंडिविजुअली किसी एक को भी यहाँ से फेच कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावे अब मुझे अगर सपोज करो कि अगर डेटा मुझे डालना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना करके यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ और कस्टमर्स रहने दूंगा। और यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ, इसमें नाम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर चीज है आईडी, नेम, ईमेल एंड एड्रेस। आईडी जो है मेरा ऑटो जनरेटेड है, तो 5 ऑलरेडी है, अभी क्या करेगा, 6 ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे टाटा दे दे रहा हूँ, ईमेल tata@gmail.com, ठीक है। MRK नगर की जगह मैं है टाटा नगर। मैं यहाँ से हिट करूंगा, ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर इसको पुट कर देगा। अब देखिए, एक नया रिकॉर्ड 6 नंबर बन के मेरा आके तैयार हो गया यहाँ पे। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ, वहाँ पे चेक करता हूँ,
टाटा नगर, यहाँ पे देखिए आके यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया नया रिकॉर्ड। ठीक है, अब अगर हम सर्च करेंगे पूरे को, तो मेरे पास अगर इसको पोस्ट के बदले हम गेट कर देते हैं, तो मेरे पास इंडिविजुअली ये आएगा। ठीक है, अब इसी रिकॉर्ड्स को मैं चाहता हूँ आपको अपडेट करना। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या है, यहाँ पे पैच हमने लिख रखा है, तो पैच में हम सारे को अपडेट ना करके हम क्या करते हैं, केवल हम दो चीज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ईमेल को करते हैं टाटा बाय बाय @gmail, टाटा जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम हिट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं डेटाबेस में मेरा यहाँ पे अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। टाटा नगर झारखंड, नहीं अपडेट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने कुछ यहाँ से पास प्रॉपरली नहीं करा। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या मेरा छूटा। ठीक है, इंडिविजुअली मैं चलता हूँ, फिर से एक बार हिट करता हूँ मैं पोस्टमैन के थ्रू। हम केवल ईमेल को कर रहे हैं हिट। ठीक है, और यहाँ पे हमने पास कुछ दिया नहीं है, नहीं हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। 7 नंबर है आई थिंक, सॉरी 6 नंबर है, सॉरी नॉट फोन, 6 है। 6 मैंने पास किया यहाँ से और उसको अपडेट किया। कंटेंट नॉट कंटेंट फॉन्ट, ठीक है, डेटाबेस मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। टाटा बाई बाई टाटा जमशेदपुर झारखंड। ठीक है, यानी आपकी आपको ऑब्जेक्ट एक पास करना था इसके थ्रू, जो मैं मिस कर रहा था, मैं नहीं पास कर रहा था इसमें, क्योंकि जो मेरे मेथड कंट्रोल मेथड के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो अब मेरा पैच वाला पार्ट है। गेट हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया, ये पैच है। ये पैच वाले पार्ट में क्या कर रहा है बेसिकली कि हमसे एक की डिमांड कर रहा है और कस्टमर का डेल्टा वैल्यू डिमांड कर रहा है, मतलब दो आपने चेंजेस करा उसको। ठीक है, उसके बाद उस डेल्टा वाले वैल्यू को सर्च करता है, जो मिल गया उसको क्या करता है, ये सेव चेंज करके अपडेट करता है उसको। इससे पार्सली आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सो पार्सली अपडेट मैंने कर दिया दोनों का। ठीक है, या फिर मैं अगर और कुछ अगर चेंज करना चाहूँ यहाँ पे टाटा बाई बाई के बदले मैं ऐसा करता हूँ, hello@gmail.com, झारखंड को हटा के मैं सिंपल टाटा जमशेदपुर की सेंड किया। ठीक है, अब चलते हैं हम देखने के लिए इसमें कि मेरा डेटा अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। टाटा जमशेदपुर हो गया, हेलो, हाय हेलो, और टाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मेरे क्रेड ऑपरेशन में सारे काम ये अप्रोप्रिएटली कर रहा है। अब मेरा लास्ट एक है डिलीट, हम यहाँ से इसको काम करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, बॉडी में इसकी जरूरत है नहीं, इसको रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हमने यहाँ से डिलीट किया, 200 होके आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, मेरा जो है ये 7 नंबर 6 नंबर अब डिलीट हो जाना चाहिए डेटाबेस टेबल से। So, अभी तक है, अब 5 नंबर डिलीट हो गया मेरा, अब बचा केवल 5, मतलब 6 नंबर डिलीट हो गया, 5 नंबर बचा। उसी तरह से फिर मैं अगर एक और डिलीट करना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से 7 करता हूँ। ठीक है, सॉरी 1 करता हूँ, तो 1 वाला जो पार्ट मेरा अभी फिलहाल है, 1 पे क्या है मेरा, रवि है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो जाना चाहिए। और देखिए पहला रिकॉर्ड मेरा ऐसा डिलीट हो चुका है। अब मैंने आपसे कहा था कि सपोज करो कि मेरे पास में डेटाबेस और टेबल ना हो, तो हम स्कैफोल्डिंग कमांड के थ्रू कैसे करेंगे। हम इसको काम करते हैं, इसको मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ। मेरे यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, जब डेटाबेस ही नहीं है तो फिर टेबल कहाँ से आएगा। ठीक है, तो है ही नहीं इसमें, तो हमने क्या करा, बेसिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हमने करा हुआ है। हमें दो कमांड का यूज करना है, एक तो पहले सो अब हम वेरीफाई करते हैं कि मेरा डेटाबेस डिलीट हुआ है नहीं हुआ, नहीं इसमें भी कनेक्टेड है, इसका से डिलीट नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया और अब डिलीट करने की कोशिश करूंगा मैं सिक्को सर्वर को से। नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ फिर से टेबल के अंदर और यहाँ से मैं कोशिश करता राइट क्लिक, डिलीट, क्लोज एक्सटेंशन कनेक्शन, ओके किया। अब देखिए यहाँ से डिलीट हो गया, अब यहाँ पे मेरा डेटाबेस है ही नहीं। ठीक है, मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, फिर भी मेरे पास इसको डेटाबेस का नाम अब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब मैं चलता हूँ सिक्वल सर्वर में, सॉरी विजुअल स्टूडियो के अंदर आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो टूल के अंदर जाके आप
टूल में जाएं, टूल के बाद में यहाँ पे आपको न्यूगेट पैकेज मैनेजर है, यहाँ पे है पैकेज मैनेजर कंसोल्स, वेरी फर्स्ट वाला है, इस पे जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मेरा पहला कमांड है ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट नेम, हमने दिया है इसको, हम इसको हिट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, सबसे पहले मेरा क्या करा कि जो भी माइग्रेट करना था उसके लिए एक मेरा क्या करेगा, बेसिकली माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट करके जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया, देखिए। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड मेरा है अपडेट डेटाबेस हाइफन डेटाबेस। सिंपल एक, ये क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, जो भी रिलेशनशिप होगा सारा रिलेशनशिप मेंटेन करेगा उसके अंदर। यानी दैट मीन्स कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेबल खुद ब खुद से डेटाबेस के अंदर प्रिपेयर हो गया आप। ठीक है, हम जाते हैं और डेटाबेस में अभी देखिए मेरे पास में है वो डेटाबेस टेबल नहीं है जो कि मैंने डिफाइन कर रखा था, और ये डिफाइन हमने कहाँ कर रखा है, ऐप सेटिंग के अंदर। मैंने देखोगे आप तो ओ डेटा नाम है इसका। अब मुझे ओ डेटा नाम का एक डेटाबेस टेबल यहाँ पे आना चाहिए, डेटाबेस का नाम। अब ओ डेटा मेरा बन गया, यहाँ पे है टेबल, और टेबल के अंदर है मेरे पास क्या था, टेबल का नाम आपको कस्टमर्स। इन कस्टमर में कोई अभी आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, रीजन है कि नया टेबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम सेम चीज को हम परफॉर्म करते हैं एक बार और। इस बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे पोस्ट, और यहाँ पे जाके हम करते हैं कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे आके हम काम करते हैं, यहाँ पे नेम रवि कोमा दे दिए। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज दे दो। ठीक है, यहाँ से मैंने हिट किया, सॉरी अभी एप्लीकेशन मेरा नहीं चल रहा है, लेट मी रन द एप्लीकेशन फर्स्ट। एप्लीकेशन मेरा रन कर चुका है। हम आते हैं फिर से पोस्टमैन पे, हिट करते हैं, नया रिकॉर्ड मेरा क्रिएट होना चाहिए। ये मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेकंड में एक और बनाता है राहुल। मेरा दो रिकॉर्ड बन गया। अब डेटाबेस के अंदर जाते हैं और वेरीफाई करते हैं दो रिकॉर्ड बना या नहीं बना। देखिए मेरा दो रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली जब मुझे फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, गेट लगाएंगे इसमें। सो पोस्ट करके गेट करा, देखिए मेरे दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखेंगे, एक है रवि, दूसरा है राहुल। ये आ गया मेरा दोनों। इंडिविजुअली कोई एक चाहिए तो मैंने एक डाला यहाँ पे। ठीक है, और सेंड करा, तो क्या एक ही रिकॉर्ड आया मेरा। उसी तरह से फिर मुझे अगर पैच करना है इसमें, सपोज करो कि स्पेसिफिकली राहुल के राहुल रंजन हम कर रहे हैं, और इन सबों को मैं एज चीज रहने देते हैं। ठीक है, तो पैच किया वन, नहीं सॉरी ये टू करना पड़ेगा तो आएगा, राहुल का 2 नंबर पे है। ठीक है, सेंड करता हूँ मैं। तो नो कंटेंट फाउंड यहाँ पे दिया रहा है, लेकिन इसको अपडेट कर दिया होगा, रीजन है कि मैं वहां से रिस्पॉन्ड करा रहा हूँ नो डेटा कंटेंट। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पे राहुल रंजन आ गया, यहाँ पे राहुल जीटीवी नगर। ठीक है, कुछ और मॉडिफाई करना चाहे इसमें कि राहुल रंजन में स्पेस हम देना भूल गए थे तो स्पेस दे दिया हमने, सेंड किया। अब देखिए मेरे पास डेटा जो होगा वहाँ पे डेटाबेस में अभी आ जाएगा मेरे राहुल रंजन विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्पेस आ गया। ठीक है, इसमें थर्ड मेरा था क्या, इसमें इसको अपडेट हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरा क्या डिलीट है, तो हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे 2 नंबर पास करेंगे, सेंड किया। ठीक है, उसमें इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मेरा 200 आ चुका है, दैट मीन्स की सक्सेसफुली ये मतलब ये हो गया, मेरा सेकंड रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, सो मैंने करंट ऑपरेशन पूरा आपको फुल्ली इसमें एक एक करके सारा कुछ आपको दिखा दिया कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप अगर इसको डिबग करके देखना चाहो तो अपने एंड पे करोगे, और आपको लगता है कि नहीं हमें हेल्प की जरूरत है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा करने में। पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ में एक वेब सेशन क्रिएट करूंगा और साथ में बैठ के आपके साथ आपका प्रॉब्लम है रिजॉल्व करूंगा। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट वन थिंग इज पेंडिंग करेंटली, लाइक सपोज फिल्टर हम करना चाहते हैं तो एक फिल्टर कमांड इस पेज में आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फिल्टर सॉर्ट ये सब करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या करा है कोड इसके लिए ऑलरेडी लिख रखा है। हम पहले चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ऑर्डर बाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सेट मैक्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है तो हम क्या करते हैं बेसिकली फिल्टर आउट करके उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये कैसे हम निकाल पाएंगे उसको। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे पोस्टमैन में, और हमने क्या किया यहाँ फिल्टर नेम इक्वल टू रवि दिया है, तो केवल रवि का डेटा आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड में ऐड कर लेता हूँ, अभी सपोज करो कि मेरे पास में एक
हम पोस्ट पे गए, ठीक है, और यहाँ से इसको फिल्टर हटा दिया यहाँ का, ठीक है, चेंज किया, मेरा दूसरा रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, गेट पर जब जाएंगे तो मेरा सारा रिकॉर्ड आना चाहिए, 2 रिकॉर्ड का, हाँ आना चाहिए, मेरा 2 रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, 1 और 3, 2 तो हमने डिलीट कर रखा था। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं फिल्टर नेम इक्वल टू कर देता हूँ राहुल रंजन, जो मेरे पास में था सेम मैं उठा के यहाँ पे डालता हूँ। यानी जैसे पहले मेरे पास एपीआई के अंदर था कि हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक क्वेरी हम इस तरह से फिल्टर आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप ये कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो। सो उसके लिए आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और जहाँ आपको कंफ्यूजन या कोई दिक्कत आएगी तो आप ये कमेंट करोगे, मैं आपको कोशिश करूंगा मैं अपने साइड से प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। In case if you are finding this videos important or maybe helpful for your to understand the OData part, then please subscribe as well as the like and share this video with the other people also. Thanks a lot for watching this video.